चॉकलेट हाउस स्विमिंग पूल। काशी नाम के गांव में विश्वनाथ और उसकी पत्नी रेवती मिलकर स्विमिंग पूल चलाते थे। एक दिन पीयूष नाम का एक ग्राहक रेवती से, आप लोगों को पानी बदले हुए कितने दिन हो गए? पानी बहुत बास मार रहा है, क्या ये सब नहीं देखते आप लोग? देखिए सर, हर आदमी के लिए तो हम बदल नहीं सकते। दिन में एक बार पानी जरूर बदलते हैं। अच्छा, तो अब मैं झूठा हो गया। रुको, तुम लोगों के खिलाफ म्युनिसिपैलिटी वालों को कंप्लेंट करता हूँ, कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन म्युनिसिपैलिटी वाले आए और उस स्विमिंग पूल पर जुर्माना भरने को कहा। नहीं, ये स्विमिंग पूल गंदा है, कहकर पीयूष प्रचार करने लगा तो लोगों ने स्विमिंग पूल आना कम कर दिया। एक दिन रेवती विश्वनाथ से, उस कमीने ने जानबूझकर हमारे खिलाफ कंप्लेंट किया है और तुम उसे कुछ नहीं कर पाए। तभी पीयूष वहाँ आया और क्यों, पति पत्नी मिलकर मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्या? देखो भाई, ये स्विमिंग पूल चलाने जैसे महंगे काम तुम लोगों को रास नहीं आता। एक बात बताऊं, धंधा करना यानी समुद्र में डुबकी लगाने वाली बात है। इसे चलाने का एक तरीका होता है, 10 पैसे खर्च करके 10 रुपए कमाना होता है, तभी लोग हम पर भरोसा करेंगे। इसीलिए कहता हूँ कि तुम दोनों ये धंधा छोड़ दो और ये स्विमिंग पूल मुझे दे दो। आप जितना पैसा मांगोगे उतना मैं दूंगा। अरे कमबख्त, ये स्विमिंग पूल हमारे बेटे की यादगार में बनाया है। हमारा बेटा तैरने के लिए नहर में गया और डूब गया। हम चाहते हैं कि कोई और बच्चा पानी में डूबे ना, इसीलिए हमने ये स्विमिंग पूल खोला है। ये सब बकवास छोड़ दो। वैसे आखिरी बार पूछता हूँ, स्विमिंग पूल मुझे देते हो या नहीं? देखो, बेशक हमारी जान चली जाए पर ये स्विमिंग पूल हम किसी को नहीं बेचेंगे। जो जी में आए करो। वेरी गुड डिसीजन मिस्टर विश्वनाथ। अब मेरे दूसरे वार के लिए तैयार हो जाओ, कहकर चला गया। यूं कुछ दिनों बाद लोगों ने स्विमिंग पूल आना बिल्कुल बंद कर दिया। एक दिन विश्वनाथ और रेवती यूं दुखी हो रहे थे कि रेवती का भाई चरण एक ट्रक लेकर वहां पहुंचा। अरे देखो, तुम्हारा चोर भाई एक ट्रक लेकर यहाँ आया है। अब पता नहीं ये कमबख्त कौन सी नई मुसीबत लेकर आया है। तब वो चरण के पास आए। अरे भैया, ये ट्रक कहाँ से लाए? कहाँ से चुरा कर लाए हो? जरा गैस करके बताओ दीदी, आप दंग रह जाओगे। अरे एक तो तुम चोरी करके लाए हो, ऊपर से हमें पहले बुझाने के लिए कहते हो। तुम तुरंत ट्रक ले जाकर उन्हें सौंप दो। यही तो प्रॉब्लम है जीजा जी आपके साथ, आप पूरी बात तो सुनते नहीं। ये ट्रक चॉकलेट से भरा हुआ है। थोड़ी देर में मेरा दोस्त आएगा और वो स्विमिंग पूल के पास एक चॉकलेट हाउस बनाएगा। इस चॉकलेट हाउस के बनते ही बहुत सारे बच्चे अपने स्विमिंग पूल आएंगे और यहाँ पर दाखिला ले लेंगे। ट्रक भरकर चॉकलेट तुम कहाँ से लाए? अगर पुलिस को पता चल गया तो वो चुप नहीं रहेंगे। अरे आप चिंता ना करो जीजा जी, ये चॉकलेट उस पीयूष की दुकान से ही मार कर लाया हूँ। अगर उसे पता भी चल गया तो मेरे पास प्लान है। क्या आप समझते हैं कि सिर्फ आप ही अपने बेटे से प्यार करते थे? क्या मुझे मेरे भांजे से प्यार नहीं था? आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आप चुपचाप बैठ के तमाशा देखो बस। यूं चरण और उसके दोस्त मिलकर एक हफ्ते के अंदर स्विमिंग पूल के पास एक चॉकलेट हाउस बनाया। ये चॉकलेट हाउस देखकर सब बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए और स्विमिंग पूल में दाखिला ले लिया। अब उस चॉकलेट हाउस के कारण स्विमिंग पूल में रौनक लग गई। तभी पीयूष पुलिस के साथ वहां पहुंचा। साहब, यही है वो चरण जिसने मेरे दुकान से चॉकलेट चुराया और यहाँ पर चॉकलेट हाउस बनाया। इसे तुरंत गिरफ्तार कीजिए सर। क्यों पीयूष भैया, आप कब से पुलिस बन गए? अब आप बताओगे एसआई साहब को कि उन्हें क्या करना है? इंस्पेक्टर साहब, ये चॉकलेट हाउस इसी के चॉकलेट से बनाया है, लेकिन मैंने इसे चुराया नहीं है। अगर यकीन ना हो तो आप बिल देख लो, कहकर उसने बिल एसआई को सौंपा। उन बिल्स को देखकर एसआई, क्यों भाई पीयूष, ये तुम्हारे ही दुकान के बिल है ना? ऊपर से ये कैश पेमेंट हुआ है, इसने तो जीएसटी भी भरा है। तो अब तुम्हारी समस्या क्या है और तुमने हम पुलिस वालों को समझा क्या है? वो बिल्स देखकर पीयूष, साहब वो ये बिल्स तो मेरे ही हैं, पर ये पर क्या लगा रखा है? द्वारा यूं बेकार के कंप्लेंट दिए तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, कहकर वहां से चला गया। तब चरण पीयूष से, क्यों कमीने, जोर का झटका धीरे से लगा? तुम्हारे चॉकलेट्स के साथ साथ मैंने ओरिजिनल बिल्स भी चुरा लिए थे, जिससे मर्जी जाकर अपना रोना रोना, लेकिन तुम बता नहीं सकते क्योंकि टैक्स ना भरने के जुर्म में तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे। देखो, दोबारा इस तरफ मुड़कर भी देखा ना तो हर बार तुम्हारी दुकान से चॉकलेट और कैश बिल्स गायब हो जाएंगे। अब तुम अच्छी तरह से सोच लो, ठीक है मुन्ना? तब पीयूष गुस्से में वहां से चला गया।
उसके बाद पीयूष दोबारा स्विमिंग पूल की ओर नहीं आया। चॉकलेट हाउस स्विमिंग पूल बच्चों की किलकारियों के साथ भरा मजे से चल रहा था। गोल्डन हाउस एंड गोल्डन ट्री। सोनापुर नाम के गांव के बाहर अपने खेतों में एक घर बनाकर पलाश मंडल और उर्मिला अपने बेटे तरुण के साथ रहते थे। वो काफी खुश थे। इतना ही नहीं, वो अपने खेत में उगने वाले फसल को गांव वालों में बांटते थे, इसीलिए गांव में उनका बहुत अच्छा नाम था। ऐसे में एक दिन रात को उसके घर के सामने से एक मांत्रिक भिक्षु और उसका चेला ढिम्बक गुजर रहे थे। तब ढिम्बक भिक्षु से, क्यों गुरु, आपकी तपस्या तो पूरी हो चुकी है, तो फिर खाने के लिए इन सड़कों पर यूं क्यों घूम रहे हो? वैसे भी ठीक से खाए हुए 10 साल हो गए, मैं तो सिर्फ पत्ते खाकर जी रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि चिकन खाए हुए कितने दिन हो गए? अरे मुंह में पानी आ रहा है गुरु, कम से कम एक बिरयानी तो दिलाओ। अरे बंद करो बकवास। अगर दोबारा ऐसे बकवास की तो तुम्हें मैं यहीं पर राख कर दूंगा, खबरदार। देखो, हमें मृत्यु को जीतने का मौका मिला है और तुम हो कि चिकन मटन की बात कर रहे हो। माफ करना गुरु, गलती हो गई। अब क्या करूं, जरा बताना। अरे हमें एक ऐसा परिवार चाहिए जो किसी की लालच ना करता हो। 1 महीने के लिए उनकी परीक्षा लेंगे, फिर उन्हें उस गुफा में भेजेंगे जहाँ हमने तपस्या की थी। के बाद तो बस आबरा का डाबरा, हम मृत्युंजय हो जाएंगे। ना ही नहीं, जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं वो इसी घर में रहते हैं, बस इन्हीं को निशाना बनाना है। तो अब क्या करें गुरु? बताऊंगा नहीं, करके दिखाता हूँ। ओम ह्रीं। बस मंडल का घर एक गोल्डन हाउस में और उसके घर के बाहर का पेड़ एक गोल्डन ट्री में बदल गया। उस गोल्डन ट्री पर ढेर सारे पैसे, रुपए और गहने लटक रहे थे। ये देखकर हैरान होकर मंडल, तरुण और उर्मिला घर से बाहर आए। तब मंडल भिक्षु के पास पहुंचा और, आप कौन हैं स्वामी जी? ये क्या, आपने हमारे घर को और हमारे घर के इस पेड़ को ऐसे बदल दिया? आप लोग मुझे बहुत पसंद हो। एक तो आप लालची नहीं हो, ऊपर से आप परोपकारी हो। ये सब मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके घर को ऐसे बदल दिया। इसमें जो कुछ आपको लेना है लीजिए और बाकी लोगों में बांट दीजिए। हमें ये सब नहीं चाहिए स्वामी जी, हम तो इसी में खुश हैं जो भगवान ने हमें दिया है। आप कहे तो इसे लोगों में बांट देंगे। मैं जानता था कि आप लोग ऐसे ही हो, इसीलिए आप लोगों को सोने का घर और सोने का पेड़ दिया है। मैं 1 महीने के बाद लौटूंगा, तब तक आप लोग इसकी देखभाल कीजिए। कहकर चला गया। फिर गांव वाले उस घर को और पेड़ को बड़े हैरान होकर देखने लगे। तब से मंडल, उर्मिला और तरुण जो भी आता था उन सबको पैसे और गहने बांटते थे। ये खबर आसपास के गांव में भी फैला तो वहां से भी सब आते थे और गहने और पैसे लेकर जाते थे। इस तरह 30 दिन बीत गए। एक दिन उर्मिला का भाई देव वहां आया। क्यों जीजाजी, सुना है आप बड़े दानी हो गए हैं, देश भर में आपका जय जयकार हो रहा है, अब आप देश के राजा बन सकते हैं। अरे तुम क्या मेरे घर में आग लगाने के लिए आए हो? कोई स्वामी जी आए थे और कहा कि महीने भर के लिए इसे बांटते रहना, बस। यही तो मैं भी कह रहा हूँ जीजाजी, वो बांटने का काम वो खुद ही कर सकते थे ना। मुझे तो शक हो रहा है कि उसने आपको ये काम क्यों दिया। तो तेरा मतलब ये है कि वो अच्छा आदमी नहीं है, कहीं कोई वो मांत्रिक तो नहीं है? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर कुछ भी हो वो ये तो जानता है कि आप लोग भोले हैं। कुछ भी कहो, उसने एक प्लान कुछ बहुत बड़ा बनाया है। यूं कह ही रहा था कि तभी वहां पर भिक्षु और डिम्बक पहुंचे। बहुत खूब मंडल, तुमने कर दिखाया। तुमने अपने लिए कुछ ना मांगकर एक अद्भुत की स्थापना की है। आज रात को ही तुम तीनों को गुफा के लिए रवाना होना होगा। तब मंडल अपने मन में, ये क्या, कहीं जाने की बात कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गुफा के अंदर गड्ढा खोदकर हमें गाड़ देगा? स्वामी जी, मेरा भाई कहता है कि वो भी हमारे साथ आएगा, क्या हम उसे ले जा सकते हैं? कहाँ? उस मोक्ष के गुफा में? नो 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 नो, तुम्हारे भाई जैसा स्वार्थी वहाँ जा ही नहीं सकता। ये सुनकर देव अपने मन में, ये ऐसा कह रहा है तो मेरा ख्याल है कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या है पता लगाना होगा, फिर इसे मात देंगे। अब रात हुई। देव ढिम्बक के पास आया जो चिकन खा रहा था। क्यों डिम्बक जी, आपके चेहरे में तो खुशी ब्रेक डांस कर रही है। अब मुझे भी अपना असिस्टेंट बना लो ना।
मेरा असिस्टेंट? और ठीक है, बना लेंगे बना लेंगे। पहले इन तीनों की तो बलि चढ़ा दें, उसके बाद मैं और मेरा गुरु हम दोनों महाबाहुबली बन जाएंगे और तुम एक छोटे बाहुबली बन जाओगे। थैंक्स बॉस। और थोड़ा चिकन लोगे? नो 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 नॉन वेज, कल है हमारे लिए बिरयानी फेस्टिवल। अरे ये क्या, बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी जो आप खा रहे हो इसमें मैंने चिकन मिलाया है। अरे अभी अभी गुरु ने कहा था ना कि मुझे गुफा में नहीं लेके जाएगा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैंने चिकन मिलाया था। सॉरी गुरु। तो ठीक है, कल खिलाऊंगा। ये सुनकर ढिम्बक दौड़ता दौड़ता भिक्षु के पास गया। गुरु, इस कमीने ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया है। हमारे खाने में इसने नॉनवेज मिलाया है। अब इन तीनों को अगर हम गुफा में ले गए और इनका बलि चढ़ाया तब भी कोई फायदा नहीं होगा गुरु। इस कमीने ने हमारे 10 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया गुरु। अरे कमीने, उसने नहीं, तूने बेड़ा गर्क किया है। क्या तुम ये भी नहीं जानते कि हमने क्या खाया? हमने सिर्फ पत्ते और घास फूस खाया, गधे। अरे हाँ, सॉरी गुरु, मैं तो भूल ही गया। अब देर किस बात की, इनको लेकर गायब हो जाते हैं। चलो चलो। अरे कमीने, तेरे इस गुरु के शक्ति गोल्डन हाउस और गोल्डन ट्री देने के साथ ही खत्म हो गए। अब जादू तो क्या, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अब हम सब मिलकर तुम्हें खूब अच्छी तरह से धो डालेंगे। उस घर के परिवार के सदस्य और देव ने मिलकर उन दोनों को खूब मारा। तब वे दोनों डरकर वहां से भाग गए। तब मंडल के परिवार ने देव को धन्यवाद कहा। उसके बाद भी मंडल और उसके परिवार के सदस्य जो भी उनके घर आता था, उनको वो ढेर सारे पैसे और गहने दान में देते थे और यूं ही उनका जिंदगी गुजरता रहा।